नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है, बल्कि जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं बल्कि बाहर भी है। नर और नारी दोनों के जीवन के उद्देश्य एक हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई हो, किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा ही नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष हैं और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्तृण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को ही भय लगता है। किंतु लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी, अपने मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को लता बना दिया। स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। यदि आदिमानव और आदिमानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय आदि को भी हम साथ ही निकलते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहीं से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवशता नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आपसे आप लद गई और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली, जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक छीड़ नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी अपनी भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। दोस्तों, परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरताना औरत का हो उठा है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवनोद्देश्य एक ही हैं। जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी है कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे
और प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। प्रत्येक नर को एक हद तक नारी व प्रत्येक नारी को तक नर बनाना भी जरूरी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा था, व्यक्ति जितना अपने आप को समझ सकता है, दूसरा उसे 20% से ज़्यादा नहीं समझ सकता। आदत को बदलने का सबसे पहला सूत्र है आत्म आलोचना, यानी स्वयं का निरीक्षण करना। तो दोस्तों, कहते हैं सबसे बड़ा चमत्कार है अपनी आदत को बदलना, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। पुरानी आदत को बदलना और नई आदत डालना मुश्किल ही है, दोनों कठिन काम है। आदत बदलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। सामान्य प्रयत्न से न तो किसी आदत का निर्माण किया जा सकता है और न पुरानी आदत को बदला जा सकता है। उसके लिए एक प्रक्रिया की जरूरत होती है। उस प्रक्रिया का पहला अंग है आलोचना। आपको देखना, जो अपनी आदत को देखता ही नहीं, उसे बदलने की बात ही कहाँ से उठेगी। जिसने अपनी आदत को देखना सीख लिया, वह चाहे तो उसे बदलने के लिए पहला चरण उठा सकता है। आत्म आलोचना से व्यक्ति छोटी, बड़ी, सूक्ष्म और स्थूल सभी प्रवृत्तियों को देखता है। जो दूसरों का जजमेंट होता है वह 80% गलत होता है, 20% ही सही हो सकता है। हर व्यक्ति अपने भाव जगत में जीता है और दूसरा केवल उसका व्यवहार पकड़ता है। भाव जगत में जीने वाला व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वैसा दूसरा कैसे कर सकता है। व्यवहार के आधार पर सही निर्णय नहीं किया जा सकता है। एक व्यवहार दो हेतुओं से भी उत्पन्न हो सकता है। आचरण के पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक व्यवहार के पीछे मारने का भी कारण हो सकता है और जिलाना चाहता है पर व्यवहार वह मारने वाला कर रहा है। मारना चाहता है पर व्यवहार वह जिलाने वाला कर रहा है। व्यवहार दोनों के समान किंतु हेतु दोनों के बिल्कुल भिन्न हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चाकू चलाता है। यह व्यवहार कोई अच्छा नहीं लगता है किंतु इसके जो प्रेरक तत्व हैं वे बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर उसे स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाना चाहता है, वहीं चाकू दूसरा आदमी चलाता है, छुरा घोंपता है और पेट फाड़कर किसी व्यक्ति को मार डालता है। डॉक्टर ने भी छुरा चलाया और उस व्यक्ति ने भी छुरा चलाया। एक ही क्रिया है दोनों, पर उसके दो अर्थ हो जाते हैं। एक ने छुरा चलाया जीवन के लिए और दूसरे ने छुरा चलाया जीवन को हरण करने के लिए। तो दोस्तों, व्यवहार के आधार पर किसी भी व्यक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती है। हमारी व्याख्या का मूल सूत्र है भाव जगत। कहाँ जी रहा है, किस भाव में जी रहा है। अपूर्ण दृष्टि वाला व्यक्ति व्यवहार में जीता है और व्यवहार के आधार पर आदमी को अच्छा या बुरा बताता है, किंतु आलोचना करने वाला व्यक्ति स्थूल बात को नहीं पकड़ेगा, वह सूक्ष्म बात तक जाएगा। इसलिए यह कहना मुझे पसंद है कि व्यक्ति जितना अपने आप को समझ सकता है, दूसरा उसे 20% से ज़्यादा नहीं समझ सकता। जो आदमी अपनी आलोचना करता है, अपने आप को देखता है, वह अपने आप को जिस तरह समझ सकता है दूसरा कभी नहीं समझ सकता। आदत को बदलने का सबसे पहला सूत्र है आत्म आलोचना। अपने आप को देखना, अपने आप का निरीक्षण करना, अपनी आदतों, प्रवृत्तियों और व्यवहार का निरीक्षण करना। जब आलोचना होती है तब सारे भावों और व्यवहारों का साक्षात्कार होता है और तब परिवर्तन की बात आती है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है अपनी आदत को बदलना। इससे बड़ा कोई दिखा ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति अपनी आदत को बदल देता है वह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कारी व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, स्वयं को जाने, कोई किसी को नहीं बदल सकता है। आपके भीतर प्रेक्षा का भाव नहीं है तो आप नहीं बदल सकते। प्रेक्षा ध्यान का मर्म है अपने आप को देखना।
जीवन में सफलता, खुशी और प्रेम चाहिए तो सबसे ज़रूरी है स्वयं को जानना के बाद ही आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।